अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। दोस्तों, ये बयान योगी सरकार के मंत्री और यूपी में एनडीए के सहयोगी संजय निषाद का है। नीतीश कुमार की ओछी हरकत के बाद अब उन्होंने ये बेहुदा बयान दिया है महिलाओं को लेकर। नीतीश कुमार भरे मंच पर एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते हैं, वीडियो वायरल होता है और उस पर लगातार सवाल उठने लगते हैं। आप सबसे पहले नीतीश कुमार का वो वीडियो देखिए। सौम्या कुमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। दोस्तों, ये वीडियो बीते 2 दिनों से लगातार इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और उस पर अलग अलग लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। इसी बीच एक रिपोर्टर संजय निषाद के पास उनका रिएक्शन लेने के लिए पहुंचते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन उस सवाल के जवाब में संजय निषाद क्या कहते हैं सुनिए। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। दोस्तों, संजय निषाद नीतीश कुमार की हरकत को कॉल आउट करने की जगह, उनकी हरकत को निंदनीय बताने की जगह ये कहते हैं कि एक हिजाब खींचने पर इतना हो हल्ला मचा दिया है, अगर इधर उधर कहीं और छू लेते तो न जाने क्या होता। और ये बात वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं। और उनके इसी बयान पर अब लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति इतना संवेदनहीन हो सकता है जो इस तरह के बयान महिलाओं को लेकर दे, और वो भी ऐसी घटना पर जिसको लेकर पूरे देश में लगातार बवाल मचा हुआ है। लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और यहाँ तक कि कई जगहों पर नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर की भी बातें सामने आ रही हैं और उनको लगातार माफी मांगने को कहा जा रहा है। लेकिन एक मंत्री का, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह का जवाब लोगों को रास नहीं आ रहा है। इसको लेकर संजय निषाद ने बाद में सफाई भी दी है और उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। आप उनका वो बयान सुनिए। जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है वह मैंने हंसते हुए सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था। न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मिला था। और उसे अगर किसी को लगता है तो उस शब्द को मैं चाहता हूँ हमारी तरफ से उसे वापस लेता हूँ। दोस्तों, संजय निषाद कहते हैं कि मेरे शब्द से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं वापस लेता हूं। मैंने हंसते हुए सहज भाव से अपने स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था। किसी महिला, समुदाय या धर्म के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। कुछ लोग जानबूझकर एजेंडे के तहत इसे फैला रहे हैं। उनसे कहूंगा वैसा काम ना करे जिससे समाज में तनाव फैले। यानी कि वो जो बयान देते हैं वो तनावपूर्ण नहीं था, लेकिन उस बयान पर अगर कोई सवाल पूछता है तो वो सवाल जरूर तनावपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, संजय निषाद ने नीतीश कुमार के बयान पर बात करते हुए अजीबोगरीब बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ नकाब हटाया है तो इतना हल्ला मचा रहा है, कहीं यहाँ वहां हाथ लगा देते तो कितना हल्ला मचाते। इस बयान के बाद ही लगातार उन पर सवाल उठने लगे थे कि कोई राजनीतिक तौर पर भी उन पर सवाल उठ रहे थे, यानी कि जो अलग विपक्षी नेताएं हैं वो भी सवाल उठा रहे थे और साथ ही साथ सामाजिक लोग भी इस बात को कह रहे थे कि संजय निषाद का ये बयान बेहद ही संवेदनहीन है और खास तौर से महिला विरोधी बयान इसे माना जा रहा था। पटना में नीतीश कुमार जब जाते हैं नियुक्ति पत्र बांटने के लिए, आयुष डॉक्टरों को वो नियुक्ति पत्र बांट रहे होते हैं और उसी दौरान का ये वीडियो सामने आता है जिसमें एक महिला जो कि मुस्लिम है वो नीतीश कुमार से नियुक्ति पत्र लेने के लिए वहां पर पहुंचती है। नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार दे रहे होते हैं, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार उस महिला से कुछ कहते हैं। वो महिला उनकी बातों को समझ पाती, उस पर रिएक्ट कर पाती। इससे पहले नीतीश कुमार उसका बुर्का, उसका हिजाब खींचकर उसका चेहरा दिखा देते हैं और इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार की क्या तबीयत नहीं ठीक है या फिर उन्होंने ये सारी जो चीज़ की है इस पर अभी तक उन्होंने माफ़ी क्यों नहीं मांगी है। उस वक्त पर सिक्योरिटी वाले लोग उन्हें तुरंत पीछे खींच लेते हैं। नीतीश कुमार के पीछे सम्राट चौधरी होते हैं, वो उन्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं और सीधे सीधे कहा जाए तो जैसे ये वीडियो वायरल होता है तो उसको लेकर लगातार सवाल उठने लगते हैं। समाजवादी पार्टी के लगातार कई नेताओं के बयान सामने आए, कांग्रेस के नेताओं के भी बयान सामने आए, आरजेडी के भी नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए या फिर उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने ये सारी चीजें क्यों की है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इकरा हसन भी इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा भड़की थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस घटना को पूरे तौर पर शर्मनाक बताया था और कहा था कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर ऐसी चीज करेगा तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे कि उस राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या होगी या फिर उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हुए दिखाई देंगे। अब संजय निषाद का जब ये बयान सामने आया है तो संजय निषाद के इस बयान
बयान को लेकर इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता सुमैया राणा ने नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ कैसरबाग कोतवाली में शिकायत दर्ज की है और इस पूरे मामले की शिकायत अभी दर्ज कर ली गई है। और अब ये देखना होगा कि संजय निषाद ने भी माफी तो मांग ली है, लेकिन इस मामले पर और आगे क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।